एक बार एक गुरु भाई जो पटना में पहला गुरु भाई बने थे, हरि काका, अब वो शरीर में नहीं है, शिवलीन हो चुके हैं। साहब और दीदी उनको बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा मानते थे। एक बार की घटना है कि वो बीमार हो गए। बीमार हो गए तो साहब और दीदी उनसे मिलने के लिए उनके घर गए। हरि काका ने दीदी से कहा कि दीदी, मैंने रात नींद में, सपने में, ध्यान में ये देखा कि माँ भगवती आई हैं और कह रही हैं कि तुम शिष्यों को, शिव के शिष्यों को अगर कोई कष्ट होता है तो अपने गुरु को बोलो, अंतरिक्ष को बोलो, आपके गुरु सुनेंगे, आपके कष्ट हटेंगे। ये सुनकर साहब और दीदी लौट आए और लौटने के बाद साहब ने कहा भी, उस जगह पे भी कहा कि पता नहीं शिव की शक्ति क्या चाहती है, या शक्ति शिवस्य शक्ति, शिव की शक्ति में ही बल है, उनकी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। लौटकर जब वो आए तो उन्होंने शाम में पूजा घर में माँ नीलमानंद जी से कहा कि नीलम, एक कागज़ पे लिखता हूँ और इस कागज़ को पूजा घर में महादेव के शिवलिंग के पास रखाइए। कागज़ पे उन्होंने लिखा नमः शिवाय, फिर दूसरी पंक्ति लिखी हर हर महादेव, तीसरी पंक्ति उन्होंने लिखी जागा जागा महादेव। और उन्होंने माँ नीलमानंद जी से कहा कि नीलम, पूजा घर में ले जाकर इस कागज़ को महादेव के पास रख दीजिए, जो बॉस का आदेश होगा। साहब अक्सर महादेव को बॉस भी बोला करते, तो उन्होंने कहा जो बॉस का आदेश होगा वैसा ही किया जाएगा। थोड़ी देर बाद जब माँ नीलमानंद उस कागज़ को उठाने गई तो उन्होंने देखा कि जागा जागा महादेव पे लाल रंग से सही का निशान किया हुआ था। साहब ने उस दिन शाम में सभी शिव शिष्यों को बैठा के कहा कि महादेव यही चाहते हैं, तो आज से हम लोग जब भी किसी के नाम की घोषणा करेंगे, नए शिव शिष्य बनेंगे, तो हम उस घोषणा के साथ शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य को इसकी सूचना देंगे और जागा जागा महादेव के नाम का उद्घोष करेंगे। ये जागा जागा महादेव नारा नहीं है, ये कोई हल्ला करने का ये वाक्य नहीं है कि हम हर बात में कहने लगते हैं जागा जागा महादेव, जागा जागा महादेव। ये इतना महत्वपूर्ण वाक्य है, इसमें ऊर्जा है सन्निहित महादेव की। आप याद करिए कि आप, हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हमने जिस दिन महादेव को अपना गुरु माना है, जिस दिन माना होगा आपने, उस समय किसी ने आपके नाम की घोषणा की होगी। नाम की घोषणा हुई है? आपके नाम की घोषणा हुई है? आप ही लोग से पूछ रहे हैं, नाम की घोषणा हुई है? हुई है। तो जिस समय नाम की घोषणा हुई होगी तो आपने महसूस किया होगा कि जैसे ही आपका नाम लिया गया होगा और किसी ने, सामने खड़े व्यक्ति ने, गुरु बहन या गुरु भाई ने ये कहा होगा कि आज से और अभी से इन्होंने शिव को अपना गुरु माना है, इनके नाम की घोषणा शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में दर्ज हो, और सबने मिलकर कहा होगा जागा जागा महादेव। आपने महसूस किया होगा कि ऊर्जा का संचरण आपके हृदय ने महसूस किया है, आपके मन प्राण में जैसे कुछ आ गया है। महसूस हुआ है? कुछ ऐसा हुआ है? हुआ है। क्योंकि अपने दिल से जानिए सबके दिल का हाल। जिस दिन मेरे नाम की घोषणा हुई थी, मुझको ऐसा ही लगा था कि जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गई। ये दुनिया कितनी सुखद है, महादेव की बात है, महादेव का शिष्य मैं बन सकूं, इससे सुंदर बात मेरे इस जीवन का कुछ भी नहीं है। इससे सुंदर पक्ष मेरा कोई और नहीं है। मैं दुनिया में चाहे कुछ भी बन जाऊं, इससे ज़्यादा सुंदर मेरा परिचय कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जिस दिन साहब को 1986 में आकाशवाणी सुनाई दी थी, उस दिन साहब ने कहा
कि मैं उस समय डिप्टी कलेक्टर था मधेपुरा में। मधेपुरा से वो पटना जा रहे थे। पटना जाने के क्रम में वो बेगूसराय में रुके थे। बेगूसराय के जो मजिस्ट्रेट थे रोहतगी अंकल, जो अब शरीर में नहीं हैं, उनके आवास पे साहब रुके हैं। वहीं पे सुबह की बेला में जब वो जगे हैं और बाहर बैठे हैं अकेले, 4 बजे का समय है, अमृत बेला है और साहब बैठे हैं। आवाज़ गूंजती है, उनके मन को सुनाई देती है और प्रश्न और उत्तर चल रहे हैं कि तुम क्या करते हो। साहब कह रहे हैं, साहब ने कहा कि मैं उस दिन डिप्टी कलेक्टर था। आपसे अगर कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, आप कौन हैं, तो हम क्या जवाब देते हैं? जब हमसे कोई पूछता है कि आप कौन हैं, तो आप क्या बोलते हैं? जो खेती करता है वो कहता है कि मैं किसान हूँ। कोई अगर शिक्षक है तो वो कहता है कि मैं मास्टर हूँ। कोई कहता है मैं प्रोफेसर हूँ। कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ। कोई कहता है मैं इंजीनियर हूँ। कोई कहता है मैं कलेक्टर हूँ। लेकिन साहब उस दिन डिप्टी कलेक्टर थे। आवाज ने पूछा क्या करते हो, तो इन्होंने कहा, इनको एक ही रूप अपना याद आया, क्या मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव शिष्य बनाता हूँ। इन्होंने कहा कि मैंने ये क्या कह डाला उस दिन। मैं कह सकता था मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ, मैं प्रशासन का काम करता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ। और आवाज ने कहा जो तुम करते हो दूसरों को करने के लिए कहना। आवाज किसकी थी? महादेव की। वो आवाज जो इनको सुनाई दे रही थी, उस आवाज में महादेव की ऊर्जा काम करती है। इसीलिए साहब ने जो कहा तो करोड़ों लोगों ने सुना और सुनते ही जा रहे हैं। हम और आप भी जो दोहराते हैं उसमें करंट जो दौड़ रहा है, ऊर्जा जो दौड़ रही है, वो न मेरी है न आपकी। ये ऊर्जा दौड़ रही है उसमें, उस वाक्य में स्वयं शिव की और मानव तन का, जिस मानव तन का सहारा लेकर ये ऊर्जा उतरी है इस धरती पे, उस मानव तन को हमने कहा है हमारे वरेण्य गुरु भ्राता, हमारे साहब हरिंदानंद जी, जो ममता से पोषित करती रही हैं, उनको हमने कहा है शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद। माँ नीलमानंद की ही ये ऊर्जा जो आज सबके माध्यम से गुजर रही है और लोगों तक पहुंच रही है। इसमें मेरा आपका कुछ भी नहीं है। मेरा क्या लगे तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अक्सर हम किसी जगह पे आवाज़ सुनते हैं महादेव की चर्चा की, तो हम पहुंच जाते हैं वहाँ। आवाज़ सुनकर पहुँचते हैं, अनजान आदमी पहुँचता है और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। लाली देखने गई थी मैं तो गई थी, महादेव की बात हो रही है जरा सुन लो, लेकिन लौटी हूँ तो महादेव को अपने दिल में लेकर लौट गई। महादेव छूट नहीं सके। फिर सारी दुनिया में हमारे जीवन में अगर कुछ भी होता है तो हम किसी को नहीं छोड़ते, लेकिन महादेव से अगर हमारा संबंध, हमारा लगाव कमजोर होगा तो हम महादेव को ही छोड़ने की बात करते हैं। हमारे जीवन में एक दिन समृद्धि होती है और कभी वो समृद्धि अगर चली जाए, नमक और रोटी खाने की नौबत आ जाए, नमक और रोटी खाते समय भी हम अपने बेटा को नहीं छोड़ते, हम अपने पति को नहीं छोड़ते, हम अपने माता पिता को नहीं छोड़ते, लेकिन हम महादेव को छोड़ने का सोचते हैं। महादेव न छूट सके, क्योंकि महादेव मेरा अपना है और जो मेरा अपना है हम उसको नहीं छोड़ते, चाहे जीवन में कुछ भी होता हो। तो महादेव की दया से हमारा जीवन शिवमय बने, सुखमय बने, इसी की कामना साहब और दीदी ने की। हमेशा उन्होंने यही कामना की कि जो शिव के शिष्य हैं उनका जीवन शिवमय हो, शिव की दया की अतल गहराइयों में हमारा मन समाहित ही होता रहे, हम सबका मन ऐसा हो।
अतल गहराई का अर्थ होता है जिसका कोई तल ना हो। तालाब का तल होता है, नदियों का तल होता है, समंदर का भी तल होता है। तल का अर्थ होता है जमीन। कितना भी पानी हो लेकिन नीचे कहीं ना कहीं जमीन है। लेकिन शिव की दया अतल गहराई है। वो शिव की दया का कोई तल नहीं है, उसमें मन डूबता ही रहता है। हमारा मन समाहित हुई होता रहे, यही शिव के शिष्य साहब हरिदानंद जी ने हम सभी शिव शिष्यों के लिए कामना की है। आइए, आप काफ़ी देर से कष्ट में बैठे, लेकिन देखिए महादेव की असीम दया से मौसम कितना खुशगवार है। उसने भले आपने पंडाल नहीं लगाया, लेकिन महादेव का पंडाल खुद ही लग जाता है। और ऐसी कितनी घटना मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपके जीवन में भी घटित हुआ होगा। जब भी शिव की चर्चा होती है, एक बार जब मैं साहब के साथ एक यात्रा में गई थी और काफ़ी तेज़ गर्मी थी वहाँ, इतनी तेज़ थी कि मुझको गर्मी लग रही थी बहुत। और मैंने साहब से अनुरोध किया था कि कितना अच्छा होता, एकदम तेज़ गर्मी है, सूरज चमक रहा है और गर्मी में पसीने से नहाए हुए हैं हम लोग, और उस गर्मी में भी मैंने साहब से कहा कि कितना अच्छा होता अगर महादेव की दया से बादल आ जाते कहीं। और मेरी अनुभूति है कि कुछ ही मिनटों में साहब हंस पड़े, मांगा भी तो क्या मांगा, और हंस पड़े। और कुछ ही मिनटों में पूरे आकाश में बादल ही बादल थे। शिव के शिष्य की इच्छा में बल है, जिनके चाहने से मौसम बदल जाते हैं, जिनके चाहने से हमारा दिन बदल जाता है। तो उन साहब के बात पे हम लोग चल रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और क्या होगा। आइए हम लोग के जिज्ञासाओं पे भी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद तो आप भी लौट जाइएगा, हम भी लौट जाएंगे। लौटना तो हम लोग सबको है, परंतु आइए अपने इस समय का सदुपयोग करें। हम थोड़ी महादेव की बातों की जिज्ञासाओं पे बात कर लेते हैं। जिज्ञासा है कि पूर्व से चली आ रही देवी देवताओं के पूजा पाठ और आज की शिव शिष्यता में क्या अंतर है। जिज्ञासा आपने सुनी कि पहले से जो पूजा पाठ होते आए हैं, शिव के भी, अन्य देवी देवताओं के भी, शिव की पूजा जो पहले से होती आई है, उसमें और आज की शिव शिष्यता में अंतर क्या है। अंतर कोई नहीं है। शिव की चर्चा भी शिव की पूजा ही है। शिव की चर्चा में हम क्या करते हैं? महादेव को प्रणाम करते हैं कि नहीं? महादेव से दया मांगते हैं कि नहीं? महादेव के ही भजन तो गाते हैं, महादेव की चर्चा ही तो बोलते हैं और सुनते हैं। बस हाथ में फूल नहीं है, हाथ में अपना दिल लेकर बैठे हैं। मिठाइयाँ नहीं है, भाव लेकर बैठे हैं। अंतर यही हो गया है कि जहाँ एक तरफ हम कर्मकांड में बहुत ज़्यादा रहे, कर्मकांड गलत नहीं है। अगर आपके पास फल है, फूल है, चढ़ाइए महादेव को, जल है, दूध है, चढ़ाइए। लेकिन अगर